है गाइस, दिस इज शैलेश, यू आर वाचिंग माई चैनल इंग्लिश स्टडी। आज के वीडियो में हम लोग सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। वीडियो में 2 प्रश्न पूछा गया है, उसका सही जवाब कमेंट करने वाले 3 लोगों का नाम अगले वीडियो में प्रकाशित किया जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। और पहला टॉपिक है सब्जेक्ट मीन्स कर्ता। जो काम करता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं या सब्जेक्ट कहेंगे। जो काम करने वाला होता है उसी को सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे जैसे हम लोग अगले एग्जाम्पल में देखेंगे, लेकिन यहाँ पे समझ लीजिए कि जो सब्जेक्ट होता है वो शुरू में होता है और किसी किसी सेंटेंस में नहीं भी रहता है, लेकिन जो करता है उसी को हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। राम पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ पे राम रीड्स बुक हुआ। अब यहाँ पे आप प्रश्न कीजिए कि कौन पढ़ रहा है, तो आपको जवाब मिलेगा कि राम पढ़ रहा है। तो सिंपली आप कह सकते हैं कि राम जो है वो सब्जेक्ट हो गया। राम पुस्तक पढ़ता है, आप सिंपली प्रश्न करेंगे कौन पढ़ रहा है, पढ़ने का काम कौन कर रहा है, तो राम सब्जेक्ट हुआ राम। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, सीता रोटी खाती है। यहाँ पे खाती कौन खा रही है, आप यहाँ पे प्रश्न कीजिए कौन खा रही है, तो आपको जवाब मिलेगा कि सीता खा रही है, तो सीता सब्जेक्ट हो गया। इसी तरह के और बहुत सारे सेंटेंस मिलेंगे, उसमें आप कौन लगा के प्रश्न कीजिएगा और जो उत्तर मिलेगा वही आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। कभी खेलता हो जाएगा कि वह खेलता है, तो वहाँ पे भी प्रश्न कीजिएगा कि कौन खेलता है, तो वह मिलेगा, तो वह सब्जेक्ट हो जाएगा। तुम दौड़ते हो, तो वहाँ पे भी प्रश्न कीजिएगा। इस तरह के बहुत सारे सेंटेंस होगा, तो आप अपने से कर लीजिएगा। चलिए हम लोग आगे नेक्स्ट देखते हैं कि अगला टॉपिक क्या है। मैं पत्र लिखता हूँ। मैं पत्र लिखता हूँ, आई राइट ए लेटर। इसमें फिर वही प्रश्न कीजिए कौन लिखता है। आपको सब्जेक्ट ढूंढना है तो कौन लगा के प्रश्न करना होगा, कौन लिखता है, तो सब्जेक्ट उत्तर मिलेगा कि मैं, लिखने का काम मैं, तो सब्जेक्ट आई हो गया या आई या मैं। अगला है घोड़ा दौड़ रहा है। यहाँ पे भी प्रश्न कीजिए कि कौन दौड़ रहा है, दौड़ने का काम कौन कर रहा है। सब्जेक्ट अगर ढूंढना है तो कौन लगा कर प्रश्न कीजिए, तो आपको सिंपली जवाब मिलेगा कि घोड़ा दौड़ रहा है। कौन दौड़ रहा है, घोड़ा, तो सब्जेक्ट कौन हो गया, घोड़ा। यानी जो काम कर रहा है उस वही हो गया आपका सब्जेक्ट। आप इसी तरह कौन लगा करके प्रश्न कीजिएगा, सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा, बहुत इजीली मिल जाएगा, बहुत आसान है। इस वीडियो के देखने के बाद आप फिर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कभी आप भूलेंगे नहीं। अब आप सब्जेक्ट पहचानें। वे लोग टहलते हैं, आप इसमें खुद से सब्जेक्ट पहचानिए कि कौन सा सब्जेक्ट है। वह खेल रही है, इसमें भी सब्जेक्ट पहचानिए कि कौन है। लास्ट में हम बता देंगे, बट आप दिमाग लगाइए। सालू रो रही है, इसमें सब्जेक्ट कौन हुआ, इतना तो आपको समझ आ गया होगा, आप कर लेंगे। शालिनी पढ़ रही है, इसमें सब्जेक्ट कौन हुआ, तो आप जैसा कि बता दें कि फर्स्ट में वे लोग, वह, शालू और शालिनी, ये सब्जेक्ट है। यहाँ पे जैसे हम बताए हैं कौन टहलती है, कौन खेल रही है, कौन रो रही है, कौन पढ़ा रही है, ऐसा करके देखिएगा। अगला है भर्ब। जो काम हो रहा हो वो भर्ब है। हर सेंटेंस में देखिएगा कोई ना कोई काम हो रहा होता है, तो उसी को हम लोग भर्ब कहते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे। एक और इसका उदाहरण डेफिनेशन है। भर्ब से कार्य, संबंध, अधिकार, अवस्था, स्थिति का पता चलता है। इंग्लिश में इसको कहते हैं कि भर्ब से एक्शन, रिलेशन, पोसेशन, स्टेट ऑफ बीइंग का पता चलता है। आप तीनों में से जो आपको अच्छा लगेगा वो याद कर लीजिएगा। सबसे अच्छा ऊपरला है, छोटा है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। जैसे राम रीड्स, राम पढ़ता है। अब हमको इसमें ढूंढना है, राम रीड्स, राम पढ़ता है, तो हम यहाँ पे ढूंढेंगे कि कौन सा काम हो रहा है। यहाँ पे कौन सा काम हो रहा है, पढ़ने का काम हो रहा है, तो पढ़ना जो है वर्ब हो गया, यानी रीड वर्ब हो गया। रीड या पढ़ना वर्ब हो गया। कौन सा काम हो रहा है ऐसे आपको ढूंढना है हर सेंटेंस में। ही इज़ रनिंग, वह दौड़ रहा है। यहाँ पे भी वही प्रश्न कीजिए कि कौन सा काम हो रहा है, दौड़ने का काम हो रहा है। अगर वर्ब ढूंढना होगा तो आपको इसी तरह से लगाना होगा कि कौन सा काम हो रहा है, तो वर्ब आपको मिल जाएगा। जो भी सेंटेंस मिलेगा उसमें आप ये देख लीजिएगा कि कौन सा काम हो रहा है, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा काम हो रहा है, वही आपका वर्ब हो गया। वर्ब पहचानना बहुत आसान है।
चलिए अगला सेंटेंस हम लोग देखते हैं आगे क्या है। एक्शन वाले वर्ब, कुछ वर्ब एक्शन वाले होते हैं जिसको हम लोग करके दिखा सकते हैं। जैसे प्ले, प्ले का काम अगर कोई कहे तो आप एक्शन कर सकते हैं कि कैसे खेलते हैं। बच्चे खेलते हैं, चिल्ड्रेन प्ले, तो इसमें प्ले जो वर्ब हुआ वो एक्शन वाला वर्ब है। ये आप लोग को जानकारी के लिए दे रहे हैं, ऐसे कोई इसका बहुत बड़ा तो ये है नहीं, बट बता दे रहे हैं कि इस तरह के वर्ब भी होते हैं। ही इज़ रीडिंग, वह पढ़ रहा है, तो रीडिंग भी एक एक्शन वाला वर्ब है। ही वॉज कमिंग, वह आ रहा था, कमिंग भी एक्शन वाला वर्ब है। अगर आपको कहे कोई कि आने का एक्शन कीजिए तो आप दिखा सकते हैं उसको कहीं से टहलते हुए आन करके कि मैं आ रहा हूँ। आई वॉज राइटिंग, ये भी एक एक्शन वाला वर्ब है। प्ले, रीडिंग, कमिंग, राइटिंग, ये सब एक्शन वर्ब हैं। आप इस तरह वर्ब पहचान सकते हैं, एक्शन वाले वर्ब। इसके आगे भी वर्ब मिलेंगे, उसका भी प्रकार हम आगे बताने वाले हैं। रिलेशन पोसेशन वाले वर्ब, रिलेशन या पोसेशन वाले वर्ब। देखिए हम लोग रिलेशन या पोसेशन वाले वर्ब पढ़ते हैं। राम हैज़ ए कार, राम को एक कार है, तो यहाँ पे देखिएगा कि वर्ब कौन सा है, तो वर्ब हैज़ है, क्योंकि कार का संबंध राम से बता रहा है हैज़, तो रिलेशन वाला वर्ब हो गया। आई हैव टू आइज, मेरे दो आँखें हैं, तो वर्ब यहाँ पे हैव हुआ। शी हैड थ्री सन्स, उसके तीन बेटे थे। यहाँ पे देखिएगा तो हैड जो है वो रिलेशन जोड़ रहा है, तो हैड हुआ वर्ब। द बेगर हैज़ नो मनी, भिखारी के पास पैसे नहीं थे, सॉरी पैसे नहीं हैं, भिखारी के पास पैसे नहीं हैं, तो यहाँ पे जो है हैज़ वर्ब हो गया। तो इस तरह हैज़, हैव, हैड रिलेशन या पोसेशन दिखा रहा है। रिलेशन माने संबंध, पोसेशन माने अधिकार। कोई वर्ब किसी पर अधिकार दिखा रहा है और कोई रिलेशन दिखा रहा है कि इसका उससे संबंध है। तो इस तरह से रिलेशन या पोसेशन संबंध या अधिकार वाले वर्ब हुए। चलिए अब देखते हैं स्टेट ऑफ बीइंग, अवस्था या स्थिति बताने वाले वर्ब। कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जो अवस्था या स्थिति को बताते हैं, तो उनको देखते हैं कि वो उस टाइप से कौन होते हैं। सीता इज इल, इसमें इज जो है वर्ब है और इज जो है अवस्था बता रही है कि सीता की अवस्था क्या है। सीता इल है, बीमार है। रवि वाज पुअर, यहाँ पे देखिएगा तो वर्ब जो है वाज है। वाज स्थिति बता रहा है कि रवि की स्थिति कैसी है। रवि गरीब है, रवि वाज पुअर। दे आर हैप्पी, यहाँ पे वर्ब आर है, यहाँ पे भी स्थिति बता रहा है। वर्ब के और भी प्रकार हैं, तो उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। आप अगले वीडियो देखते रहिएगा, वर्ब पर भी वीडियो आने वाली है, तो आशा करते हैं कि आप मेरा आगे भी वीडियो देखेंगे और वर्ब को आप सीखेंगे। चलिए इसी में देखते हैं आगे, अभी बहुत कुछ बाकी है, आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो लंबा है। अब आ गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म होता है। तब हम लोग देखते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है। क्रिया का फल जिस शब्द समूह पर पड़ता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। जी हाँ, क्रिया का एक क्रिया जो हम लोग पढ़े हैं उसका फल जिस शब्द समूह पर पड़ता है उसे ऑब्जेक्ट कहेंगे। अथवा है कि जिस पर काम किया जाता है उसे ऑब्जेक्ट कहेंगे। अथवा वाला सबसे अच्छा है, आप नीचे वाला याद कर लीजिएगा। जिस पर काम किया जाता है उसे ऑब्जेक्ट कहेंगे। जैसे देखिए सालू दूध पीती है, सालू ड्रिंक्स मिल्क। अब यहाँ पे पीने का काम हो रहा है, तो सालू पीने का काम किस पे कर रही है, तो दूध पे, दूध को पी रही है, तो पीने का काम किस पे हो रहा है, दूध पर। तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, अब दिमाग लगाइए, ऑब्जेक्ट हो गया दूध, क्योंकि पीने का काम है पीना, लेकिन किस पर पीने का काम हो रहा है, क्या पी रही है, तो दूध पी रही है, तो ऑब्जेक्ट दूध हो गया। मोनू पुस्तक पढ़ता है, मोनू रीड्स बुक। अब यहाँ पे देखिए पढ़ता है, पढ़ना का, पढ़ना वर्ब है, तो पढ़ने का काम किस पर हो रहा है, पुस्तक पर हो रहा है, तो ऑब्जेक्ट हो गया पुस्तक। इसी तरह से आप अपने से भी और सेंटेंस लिख सकते हैं और उसमें ढूंढ सकते हैं। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम बहुत कम ही एग्जांपल्स आपको समझा रहे हैं, बट आप इतना समझ जाएंगे तो आपको आगे भी समझने में दिक्कत नहीं होगी। आप अपने से खुद भी कॉपी पर नोट करते जाइएगा और देखिएगा। मुझे पीटा गया, आई वॉज बीटेन। मुझे पीटा गया, आई वॉज बीटेन, इसमें खोजिए पीटने का काम किस पर हुआ, मुझ पे। मुझे पीटा गया, मैंने किसी और ने पीटा और मुझको पीटा, तो
पीटने का काम किस पर हुआ? मुझको। पीट कोई और रहा है, वो सब्जेक्ट हुआ जो पीट रहा है। मुझे पीटा गया तो हम वहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गए। तो आई या मुझे ये ऑब्जेक्ट हो गया। पीटना वर्ब हुआ। उसकी मदद की गई, ही वॉज हेल्प्ड। अब यहाँ आप देखिए, उसकी मदद की गई, मदद करने वाला कोई और है, उसकी की गई और मदद की गई, तीन अलग अलग चीज़ें हैं। मदद किसका हुआ? उसकी। तो यहाँ पे उसकी जो है ऑब्जेक्ट हुआ, मदद वर्ब हुआ और जो मदद किया वो सब्जेक्ट हुआ। यहाँ पे उसका वर्णन नहीं है जो मदद किया, तो सब्जेक्ट नहीं है यहाँ पे, सिर्फ ऑब्जेक्ट है और वर्ब है। तो आप और भी इसी तरह के सेंटेंस लिख के देखिएगा, उसमें पता चल जाएगा। सब्जेक्ट नहीं है इसमें, ऑब्जेक्ट है और वर्ब ही है। क्विज नंबर 1 के विजेता। जी हाँ, क्विज नंबर 1 के सही जवाब देने वाले का नाम इस तरह है: अनुप्रिया कुमारी, आदित्य टिल्हापुर और महिमा कुमारी। वीडियो भी है, आगे भी देखिएगा। इतना ये मत समझ लीजिए वीडियो समाप्त हो गया, अभी और भी है। अब क्विज 3 के कुछ सवाल हैं जो कि आपसे किया जाएगा और सही जवाब कमेंट करने वाले 3 लोगों का नाम, जो पहले कमेंट करेगा उसका नाम अगले वीडियो में प्रकाशित करेंगे हम। तो आप ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़िए और कमेंट कीजिएगा, और आगे वीडियो बाकी है उसे भी देखिएगा। राम ने मेरी मदद की, इसमें सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट कौन सा है आपको बताना है। दीपा आम खाती है। जी हाँ, दीपा आम खाती है, इसमें हम लोग सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट तीनों पहचानेंगे। अब यहाँ पे खोजिए कि काम क्या हो रहा है, तो आप देखिएगा खाने का काम हो रहा है, तो खाना हो गया वर्ब। कोई भी सेंटेंस मिलेगा तो आप पहले खोजिएगा कि क्या काम हो रहा है, जो काम होगा वो वर्ब हो जाएगा। आगे देखिएगा कि खाने का काम किस पे हो रहा है, मैंने कौन ऐसा चीज़ है जिस पे खाने का काम हो रहा है, तो आम पर हो रहा है यहाँ पे, तो ऑब्जेक्ट हो गया आम। जहाँ कोई भी सेंटेंस आपको मिलेगा तो पहले ढूंढिएगा कि क्या काम हो रहा है, फिर किस पे काम हो रहा है, वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और काम कौन कर रहा है, लास्ट में ढूंढिएगा कि काम कौन कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए दीपा काम कर रही है, तो दीपा हो गई सब्जेक्ट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट दीपा, आम ऑब्जेक्ट